हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और जो नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे उसका मीनिंग वही होगा जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उनके मीनिंग में बिना बदलाव लाए, ये सब कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, जो टू वर्ड होता है इसको यूज करके और इसको रिमूव करके। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये टू वर्ड मिलता है, और टू वर्ड जहाँ मिलता है वहाँ आपको एक एडजेक्टिव मिलता है, इसके बाद ये एक एडवर्ब हो सकती है, और उसके बाद ये टू मिलता है, और उसके बाद एक वर्ब होती है। तो ऐसा अगर आपको सेंटेंस मिलता है कोई भी, तो आप इसको किस तरह से नेगेटिव बना सकते हैं। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें टू वर्ड नहीं होता, लेकिन हम नेगेटिव जो बनाते हैं तो हम ये टू वर्ड यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं और उन सेंटेंस के द्वारा हम इस चीज़ को समझते हैं। तो इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में टू वर्ड यूज़ किया गया है, उसके बाद ये एडजेक्टिव है, उसके बाद ये टू है, और इसके बाद ये वर्ब है। ओके, तो जब ऐसे सेंटेंस आपको कहीं मिले तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसको जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे इसको। देखिए, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद ये वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद टू को सो में बदल देंगे, उसके बाद जो ये एडजेक्टिव होगा इस एडजेक्टिव को ऐसे कैसा रख देंगे। एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, आपको जो की त्यों यूज़ करनी है। उसके बाद आप दैट यूज़ करेंगे, दैट के बाद आप एक सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि दैट के बाद हम एक नई क्लोज बना रहे हैं, तो इसका सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। दैट के बाद सब्जेक्ट आपको वही यूज़ करना है जो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस का था। तो यहाँ पे हम मोहन है हमारा सब्जेक्ट, तो हम मोहन ही यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि हम मोहन यूज़ कर चुके हैं इस सेंटेंस में पहले, तो हम इसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो यहाँ प्रोनाउन हो गया ये ही। ठीक है, ये जो प्रोनाउन है ये मोहन के लिए ही आया है यहाँ पे। उसके बाद हम कैनॉट वर्ड यूज़ करेंगे। ध्यान रहे, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है हमारा ओरिजिनल सेंटेंस तो ये हम कैनॉट यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम अगर ये पास्ट टेंस में होता, मान लीजिए यहाँ पे वाज होता, तो हम यहाँ कुड नॉट यूज़ करते। ओके, और कैनॉट यूज़ करने के बाद हम जो ये टू के बाद जो वर्ब रखी हुई है ये वर्ब यूज़ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया है। तो अगर आप ये कहें कि मॉन इज़ टू वीक टू वर्क, तो भी इसका तो जो इसका मीनिंग है वही मीनिंग इस सेंटेंस का है, मॉन इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क। तो अब देख रहे हैं हमने अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया और मीनिंग में भी कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे सेंटेंस को इस तरह से नेगेटिव बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सो सी इज़ सो नोबल दैट सी प्लीजेज एवरीबडी। अब देखिए, कहीं ना कहीं ये जो हमारा सेंटेंस है ये इसमें मिलता जुलता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में मिलता जुलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सी अर्थात सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद सो है। ठीक है, सो के बाद आप दैट आप देख रहे हैं यहाँ पे, और सो और दैट के बाद बीच में यहाँ पे एडजेक्टिव है। उसके बाद दैट के बाद एक क्लोज है, अर्थात क्लोज मीन्स ये सब्जेक्ट है इसका, ये वर्ब है, उसके बाद आगे का पार्ट मिलेगा आपको। तो इस तरह का अगर आपको सेंटेंस मिले तो उसको आपको नेगेटिव बनाना पड़े तो आप टू वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ये टू वर्ड यूज करके आप इसको नेगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए, ये सब्जेक्ट रखा हमने, ये वर्ब रखी, वर्ब के बाद में ये सो है, इसको टू बना दिया, उसके बाद ये एडजेक्टिव यूज़ किया, उसके बाद आपको नोट टू यूज करना है। ओके, नोट टू यूज करके आपको इसको हटा देना है, इसको भी हटा देना है, और फिर ये आपको प्लीज़ वर्ड यूज़ करनी है, ये जो वर्ब है ये यूज़ करनी है। ओके, और उसके बाद फिर जो आगे का पार्ट है वो यूज़ करना है। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम टू को यूज करके और टू वर्ड को रिमूव करके हम इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बना सकते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, आप ये जो टू और टू ये जो पढ़ते हैं और बोलते हैं, इनको प्रोनाउंस करते हैं, तो हो सकता है आप सही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो कुछ बच्चे जो हैं इसको इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसमें इसको ठू बोलते हैं। ठीक है, ठू, और इसको तो टू ही बोलते हैं। तो ये ठू नहीं होता है, ये भी टू होता है और ये भी टू ही होता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसका उच्चारण करते समय ये टै के बड़ा ऊ की मात्रा लगती है। ठीक है, मतलब थोड़ा लंबा खींचा जाता है टू, और इसको बोलते समय इस टै के छोटा ऊ की मात्रा लगती है, आप देख रहे हैं। तो इसका उच्चारण ये होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उनमें हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को देखेंगे। तो देखिए, पहला हमारा एग्जाम्पल है ही इज़ एज वीक एज हिज ब्रदर। यहाँ पर दो पर्सन्स की तुलना हो रही है और तुलना करने के लिए एक एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है और ये एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में है। ओके, तो जब ऐसा सेंटेंस आपको मिले तो आप उसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो उसको नेगेटिव जब बनाएंगे तो आप कंपेरेटिव डिग्री यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की गई है। और कंपेरेटिव डिग्री के बाद आप देन का यूज़ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देन का यूज़ भी करना है आपको। तो पहले सेंटेंस देखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा कैसा, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव रखा हुआ हो, और पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होगा उसके दोनों तरफ एज मिलेगा और उसके बाद दूसरा पर्सन होगा जिससे उसकी तुलना की गई होगी। तो इसका जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करनी है आपको इसकी, उसके कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन यूज़ करना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिससे तुलना हो रही है वो लिखेंगे सबसे पहले, मीन जो लास्ट में जो पर्सन है उसको रखेंगे सबसे पहले, तो रख दिया। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब, ये वर्ब आपको दिखाई दे रही है, ये वर्ब हो गई। उसके बाद नोट लगाएंगे, नोट के बाद कंपेरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव रखेंगे, अर्थात ये जो एडजेक्टिव है इसकी कंपेरेटिव फॉर्म बनाएंगे। वीक की कंपेरेटिव फॉर्म होती है वीकर, तो ये हो गया वीकर। उसके बाद देन रखेंगे, देन के बाद ये जो सब्जेक्ट था हमारा इस सब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद वर्ब लगा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, बिल्कुल इजी है नेक्स्ट सेंटेंस भी। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन इज़ टॉलर देन सोहन। तो अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें आपको कंपेरेटिव डिग्री पहले ही मिले और सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो, ठीक है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें ऑलरेडी पहले ही कंपेरेटिव फॉर्म यूज़ कर रखी है एडजेक्टिव की, उसके बाद देन आप देख रहे हैं, तो अगर ऐसा आपको सेंटेंस मिले तो उसको आप नेगेटिव जब बनाएंगे तो आप सो प्लस एडजेक्टिव प्लस हैज़ इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे लास्ट देखिए, यहाँ पे दो नाउन्स हैं, दो पर्सन से, मतलब एक पहला ये, दूसरा ये। लास्ट में जो पर्सन है उसको आप पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद ये वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये यूज़ करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमने यूज़ कर दिया। ओके, इसमें जो एडजेक्टिव है, जो सो और एज के बीच में जो एडजेक्टिव रखेंगे यहाँ पे, ये आपको पॉजिटिव डिग्री में रखना है। तो यहाँ पे एक टॉलर पॉजिटिव डिग्री में रखा हुआ है, टॉल। उसके बाद जो पहले नंबर पे जो पर्सन था उसको लास्ट में लगा देंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा लंदन इज़ द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री रखी हुई है, यहाँ पे आपको दिख रही है सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई है। तो अगर कोई सेंटेंस आपको ऐसा दिखाई दे और अफर्मेटिव हो जिसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई हो, तो उसको आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे नो अदर। ओके, नो अदर के बाद जो एडजेक्टिव के बाद जो नाउन रखा हुआ है वो यूज़ करेंगे। तो ये नाउन सिटी इन द वर्ल्ड, ये इतना पार्ट जो है ये हम नो अदर के बाद यूज़ करेंगे सिटी। ठीक है, नो अदर सिटी। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आपको ये इन द वर्ल्ड भी लिखना पड़ेगा। इन द वर्ल्ड ये लिखना था, लेकिन ये प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो नो अदर सिटी इन द वर्ल्ड। उसके बाद वर्ब यूज़ करेंगे, तो ये वर्ब हो गई, ये हमने वर्ब यूज़ कर दी। उसके बाद ये जो एडजेक्टिव है ये इसको आपको पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, और पॉजिटिव फॉर्म जब इसकी यूज़ करेंगे तो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, इस तरह से आप यूज़ करेंगे। तो आपने देख रहा है कि यहाँ पे हमने ऐसे ही यूज़ किया है, हैज़, बिग, एज। उसके बाद जो सब्जेक्ट है इस नाउन का, या जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसको हम लास्ट में यूज़ कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को भी नेगेटिव बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने सभी सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव की फॉर्म को चेंज करके हमने सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाया है, और जो नेगेटिव सेंटेंस बना है उसका मीनिंग और हमारे ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग जो है वो सेम है। चाहिए आप ये बात कह लीजिए, चाहे ये सेंटेंस बोल लीजिए, मीनिंग दोनों का सेम है। इसी प्रकार से इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग, इसी प्रकार इन दो सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। तो अब जो हम ये काम करने जा रहे हैं, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना,
ये हम अब सीखेंगे नो सूनर देन की मदद से कि हम कैसे सेंटेंसेस, कैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नो सूनर देन में कन्वर्ट करके नेगेटिव बना सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द रूम द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब हमारा जो सेंटेंस है वो एज सुन एज से शुरू है। तो एज सुन एज, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद एक नई क्लोज है। तो कोई भी सेंटेंस अगर एज सुन एज से शुरू हो तो उसमें डबल क्लोज आपको मिलेगी और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इस एज सुन एज वाले किसी भी सेंटेंस को आप नो सूनर यूज करके, नो सूनर और देन यूज करके आप उस सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे इसको हमने बनाया है, नो सूनर डिड द टीचर एंटर्ड द रूम देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। चाहे आप ये सेंटेंस बोल लीजिए, चाहे आप ये सेंटेंस बोल लीजिए, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, कैसे बनाया हमने? तो देखिए, एज सुन एज जो है इसकी जगह हमने रख दिया नो सूनर डिड, ठीक है। उसके बाद द टीचर की जगह द टीचर, एंटर्ड द रूम। उसके बाद ये जो क्लोज है द स्टूडेंट स्टूड अप, अर्थात जो नेक्स्ट जो क्लोज है, दूसरी जो क्लोज है, उससे पहले आपको देन रखना पड़ेगा। देन की स्पेलिंग ध्यान दे लीजिए, देन की स्पेलिंग आपको लिखनी है THEN आपको नहीं लिखना है। ओके, तो इस तरह से हम इसको नेगेटिव बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एज सुन एज आई रीच्ड द स्कूल द बेल रिंग। ठीक इसी तरह से जिस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाया था नेगेटिव, उसी प्रकार से हमें ये सेंटेंस बनाना है। देखिए, एज सुन एज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दूसरी क्लोज। ठीक है, दूसरी क्लोज का ये सब्जेक्ट, ये दूसरी क्लोज का वर्ब। तो इसी तरह से हमने इसको नेगेटिव बनाना है। तो एज सुन एज की जगह हम रख देंगे नो सूनर डिड। ओके, उसके बाद ये आई रीच्ड द स्कूल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई रीच द स्कूल। उसके बाद देन लगाएंगे, देन के बाद में द बेल रिंग जो दूसरी क्लोज है वो यूज़ कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में गलती हो गई है। वो क्या गलती है? देखिए, जब हमने यूज़ किया नो सूनर डिड द टीचर, तो उसके बाद हमें जो वर्ब है वो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, जैसे यहाँ पे यूज़ कर रखी है। ओके, तो ये गलती मैंने आपको जो ध्यान है वो इसकी तरफ फोकस कराने के लिए ही यहाँ पे गलती की गई थी, ताकि आप इस चीज़ को कैच कर पाएँ। तो देखिए, नो सूनर डिड जब आप यूज कर लेंगे तो डिड हमने पास्ट टेंस यहाँ पे यूज कर लिया है, तो यहाँ पे हमें दोबारा पास्ट टेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें एंटर्ड अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी, यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी, यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। तो इस चीज़ को आपको नोटिस, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एज सुन एज के बाद सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नो सूनर डिड यूज करने के बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाएंगे उसमें हम कोई एंटोनिम्स यूज़ करेंगे। ठीक है, एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड यूज़ करेंगे। मीन्स हम अपोजिट वर्ड यूज़ करके किस तरह से किसी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, सोहन इज ए ब्रेव बॉय, आई हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल हैंडसेट। तो देखिए, सोहन इज ए ब्रेव बॉय, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको दिख रहा है। जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम एक अपोजिट वर्ड यूज करेंगे। अपोजिट वर्ड किसका? ये एडजेक्टिव का। तो हमने इसको जब नेगेटिव बनाया तो ये ब्रेव का अपोजिट वर्ड यूज़ किया टिमिड, और हमने नोट लगा दिया। तो सोहन इज़ नॉट ए टिमिड बॉय, आप ऐसे कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए सोहन इज ए ब्रेव बॉय। ओके, दोनों का मीनिंग सेम है, हालांकि ये स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। इसी प्रकार देखिए, आई हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल हैंडसेट। अब यहाँ पे जो एक्सपेंसिव, आप कोई भी वर्ड का अपोजिट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हालांकि सेंटेंस अपना सही बनना चाहिए, करेक्ट बनना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और वही मीनिंग कन्वे करना चाहिए जो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपेंसिव का जो अपोजिट वर्ड है वो यूज़ करके इसको सेंटेंस को बनाऊं और वैसे इसको मैं नेगेटिव बना दूं, तो सेंटेंस हमारा वही मीनिंग कन्वे करेगा जो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस मीनिंग कन्वे कर रहा था।
तो अगर मैं कहूँ आई हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल सेट और अगर मैं कहूँ आई डोंट हैव ए चीप मोबाइल सेट, तो दोनों का मीनिंग सेम है, हालांकि ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव बन गया। तो इस तरह से हम अपोजिट वर्ड यूज करके भी किसी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हम काम करेंगे मीन्स अब जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें हम नन बट या नथिंग बट यूज़ करेंगे, लेकिन किसकी जगह यूज़ करेंगे? ओनली की जगह यूज़ करेंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं और उन सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें ओनली होता है उसको हम नेगेटिव बनाते हैं। तो देखिए, ओनली यू कैन हेल्प मी, ये हमारा सेंटेंस है जो अफर्मेटिव है, और आई लाइक ओनली दिस वॉच, ये भी अफर्मेटिव है। यहाँ दोनों सेंटेंसेस में ओनली वर्ड यूज़ किया गया है। तो अगर ओनली के बाद कोई ह्यूमन बीइंग हो तो हम नन बट यूज़ करेंगे ओनली की जगह। तो देखिए, ओनली यू कैन हेल्प मी, अर्थात कोई व्यक्ति है उसको मैं ये बोल रहा हूँ कि केवल तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे ओनली को मैं चेंज करूँगा नन बट में। मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओनली की जगह नन बट यूज़ करना है। तो मैंने किया नन बट, उसके बाद सारा यूं ही लिख दिया जैसा था। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस था हमारा ये, और ये हमारा बन गया नेगेटिव। इस प्रकार यहाँ देखिए, आई लाइक ओनली दिस वॉच, अब यहाँ ओनली के बाद दिस वॉच है जो कि एक निर्जीव चीज़ है। तो अगर ओनली के बाद कोई निर्जीव चीज़ हो, लाइफलेस चीज़ हो, लाइफलेस थिंग हो, तो ऐसे में हमें ओनली की जगह यूज़ करना है नथिंग बट। तो यहाँ पे देखिए, ओनली की जगह मैंने यूज़ किया नथिंग बट और मेरा सेंटेंस बन गया आई लाइक नथिंग बट दिस वॉच। ओके, तो इस तरह से ये नेगेटिव बन गया। तो इस तरह से आप ओनली की जगह ये जो नथिंग बट या नन बट ये यूज़ करके आप किसी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस लेते हैं। अब जो हम काम करेंगे, अर्थात जो अफर्मेटिव के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें हम डबल नेगेटिव यूज़ करेंगे। अब डबल नेगेटिव कैसे यूज़ करेंगे? तो देखिए, एक तो हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव बना सकते हैं। दूसरा जो नेगेटिव वर्ड है वो हम कोई भी नेगेटिव प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नेगेटिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव वर्ड और नेगेटिव प्रीपोजिशंस क्या होती हैं? देखिए, जैसे अगर मैं लिखूं विदाउट, तो ये नेगेटिव प्रीपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिखूं ए लिटिल, आपने अगर लिटिल फ्यू इनके बारे में पढ़ रखा है, तो जो ए लिटिल है ये हमने पढ़ा था पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है, लेकिन अगर मैं अकेला लिटिल लिखूं तो ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करेगा। इसी प्रकार से ए फ्यू लिखूं तो ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है, लेकिन अगर मैं लिखूं फ्यू तो ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। ओके, तो इस तरह हम कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे और इसके साथ जो नेगेटिव अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा के एक नेगेटिव पार्ट वो हो जाएगा, एक नेगेटिव पार्ट ये हो जाएगा। तो इस तरह से डबल नेगेटिव हो जाएंगे। और डबल नेगेटिव यूज़ करके हम किस प्रकार से किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, तो वो हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा सीखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही लव्स हिज ब्रदर। तो इसको हम नेगेटिव कैसे बना सकते हैं? देखिए, ही लव्स हिज ब्रदर, तो हम इसको ऐसे नेगेटिव बना सकते हैं, ही इज़ नॉट विदाउट लव फॉर हिज ब्रदर। यहाँ पे हमने नॉट वर्ड यूज़ किया, उसके बाद साथ साथ हमने प्रीपोजिशन भी यूज़ की विदाउट। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही ट्राइड एवरी प्लान। यहाँ पे देखिए, ही ट्राइड एवरी प्लान, उसने प्रत्येक प्लान जो है आजमाया। तो यहाँ पे इसको नेगेटिव बनाएंगे हम, तो देखिए ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। तो यहाँ एक तो हमने ये नो वर्ड यूज़ किया, फर्स्ट नेगेटिव तो ये हो गया, और दूसरा जो ट्राई जो वर्ब थी उसको हमने ये वर्ड बना दिया अनट्राइड, दूसरा नेगेटिव वर्ड ये है, ठीक है। तो डबल नेगेटिव हो गया, यहाँ पर भी डबल नेगेटिव है, यहाँ पर भी डबल नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए एवरीवन प्रेजेंट प्रेज्ड हिम, तो यहाँ पे देखिए देयर वाज नो वन प्रेजेंट हु डिड नॉट प्रेज हिम, देयर वाज नो वन प्रेजेंट हु डिड नॉट प्रेज हिम। तो यहाँ पे देखिए देयर वाज नो वन, तो यहाँ पे एक नेगेटिव हो गया और दूसरा नेगेटिव ये हो गया, तो यहाँ पर भी डबल नेगेटिव हो गए। तो इस तरह से डबल नेगेटिव वर्ड यूज़ करके भी हम जो है किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उनमें हम प्रीपोजिशंस यूज़ करेंगे। प्रीपोजिशंस कैसे यूज़ करेंगे, चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को भी देख लेते हैं।
तो देखिए ही हैज़ मनी, अगर मैं कहूँ ही हैज़ मनी, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ही इज़ नॉट विदाउट मनी। तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन यूज़ की हमने, ही इज़ नॉट विदाउट मनी। तो अगर मैं ये कहूँ ही हैज़ मनी, उसके पास पैसा है, तो अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकता हूँ ही इज़ नॉट विदाउट मनी, वो पैसे के बिना नहीं है, इट मीन्स ही हैज़ मनी। दोनों का मीनिंग सेम है। प्रीपोजिशन के द्वारा हमने इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाया। इसी प्रकार ये देखिए दिस स्टेप इज़ विद इन योर रीच, तो इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूँ दिस स्टेप इज़ नॉट बियॉन्ड योर रीच, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है इसको चेंज कर दिया है मैंने, और ये सेंटेंस इस तरह से नेगेटिव बना सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है। उसी प्रकार आई एम होपफुल, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आई एम नॉट विदाउट होप, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ की गई है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशंस का यूज़ करके भी किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उनमें हम देयर इज़ या देयर वॉज और उसके बाद बट यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे, चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, एवरी रोज हैज़ ए थॉर्न, प्रत्येक जो गुलाब होता है उसके कांटा होता है। तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो रोज बट हैज़ ए थॉर्न। यहाँ पर बट का मतलब है देयर इज़ नो रोज विच डज नॉट हैव, ठीक है। इसको शॉर्ट कर दिया गया है, इतने वर्ड्स को हटा दिया गया है और उसकी जगह बट यूज कर दिया गया है। ओके, इस तरह से ये सेंटेंस बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा डीप स्ट्रक्चर है इसका, थोड़ा इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एवरी रोज हैज़ ए थॉर्न, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देयर इज़ नो रोज बट हैज़ ए थॉर्न। इसी प्रकार देखिए, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देयर इज़ नो मदर बट लव्स हर चाइल्ड। ओके, देयर इज़ नो मदर बट लव्स हर चाइल्ड। तो यहाँ पे बट की जगह क्या है, यहाँ पे हु डज नॉट लव हर चाइल्ड। ओके, तो इसको शॉर्ट कर दिया गया है, हु डज नॉट को हटा के बट यूज कर दिया गया है। इसी प्रकार देखिए, एवरीवन मोर्न द डेथ ऑफ महात्मा गांधी, तो यहाँ पे देयर वाज नो वन बट मोर्न द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। तो यहाँ बट का क्या मतलब है, हु डिड नॉट मोर्न, तो यहाँ पे हु डिड नॉट की जगह बट यूज किया गया है। तो इस तरह से जो सेंटेंस एवरी वन, एवरी मतलब एवरी प्लस नाउन, एवरी वन, इससे जो शुरू होते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं, तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव बनाएंगे उसमें हम कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस को इंक्लूड करते हैं। तो ये कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं, तो इनको भी एक बार हम देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, दे saw द ताजमहल। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूँ तो दे डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, दोनों का मीनिंग सेम है। उसी प्रकार से दे आर वेरी टायर्ड, इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो दे आर नॉट ए लिटिल टायर्ड, तो ये भी सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। उसी प्रकार से देयर इज़ ऑलवेज फायर व्हेन देयर इज़ स्मोक, इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूँ, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो इस तरह से ये कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं, इनको भी हमने देख लिया है, इस प्रकार इनको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो ये था वीडियो जिसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा, और जो मीनिंग अफर्मेटिव सेंटेंस कन्वे कर रहा था वही मीनिंग हमारा नेगेटिव सेंटेंस मीनिंग कन्वे कर रहा था। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस पर कमेंट भी कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपने क्या फील किया इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।